जितने भी ट्रेनें जलाई गई हैं, आप यदि उसको गौर से देखिएगा तो मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ट्रेन में धुआं दिखाई पड़ने लगा था। निश्चित रूप से पूरे बिहार में एक साथ छात्रों का इतना बड़ा संगठन नहीं है कि एक साथ छात्र में मीटिंग कर लेंगे, हाँ भाई ठीक है कल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा बिहार जला देंगे। तो ये एक बड़ा प्लानिंग हुआ है। तो बड़े प्लानिंग के लिए बड़े संगठन की आवश्यकता है। छात्रों का ऐसा कोई बड़ा संगठन नहीं है पूरे बिहार में, यूनियन नहीं है कि एक साथ पूरे बिहार में वो अपने आप को कम्युनिकेट करें। तो ये कहीं ना कहीं इसमें आप खुद सोचिए कि विपक्ष के बिना यह संभव नहीं है। जो मतलब बीजेपी को डैमेज करना चाहते हैं, अन्य दल जो बीजेपी को पूरी तरह डैमेज करना चाहते हैं, जिनको मोदी पसंद नहीं है और देश भक्ति का जज्बा उनमें नहीं है, तो वो लोग पूरे बिहार में प्लानिंग किए कि भाई इसको धुआं कर देना है बिहार को, ताकि मोदी का इमेज डैमेज हो। और आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने अच्छे जो कार्यक्रम लाए कि बच्चों को जब इंटर पास करने के लिए जो समय बीतता था, वो इंटर पास करने के बजाय इंटर तो पास करेंगे ही करेंगे, उनका तो सर्टिफिकेट हम देंगे ही देंगे, साथ साथ बच्चों को एक अच्छी अमाउंट भी मिल जाएगी और देश सेवा करने का उनमें जो जज्बा भी पैदा हो जाएगा, यदि पहले से उनमें है। और बाद में जब वो चाहें तब उनके लिए बहुत सारे रिजर्वेशंस भी किए गए। नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के भारी बवाल है और पूरे राज्य में जो उपद्रवी है उन्होंने ट्रेन में आग लगाई। सरकार ने बारहा समझाने की कोशिश की कि ये जो योजना है वो छात्रों के हित में है। जो लोग सरहद की हिफाजत करेंगे उन्हें 4 साल का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल सुनहरा कार्यकाल होगा। पैसे जो मिलने होंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन सरकार उन्हें स्किल की तरह ले रही है। इसके बाद जो है युवाओं ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सरकार बार बार समझाती रही, लेकिन युवा इस बात पर बजित थे कि उन्हें 4 साल के बजाय अस्थायी नौकरी दी जाए। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू जागरण मंच के संस्थापक व बीजेपी के यूथ लीडर जीवन कुमार जी हैं। जीवन जी, कैसे देखते हैं छात्र जो है वो हंगामा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि छात्र जो हंगामा कर रहे हैं उसको आप गौर से देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक साजिश दिखाई पड़ेगी। साजिश क्या है कि मुंह में रुमाल और गमछा बांध के जो लोग ट्रेन लहराने का काम किए हैं, मैक्सिमम वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो छात्र नहीं रहे हैं, छात्र हैं ही नहीं वो, और उनको भड़काया गया, उकसाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की पार्टी जो है लगी हुई है, जो देश को पहले से भी खंडित करना चाहती है, देश की पूरी संस्था को, फेडरल व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि मोदी सरकार के द्वारा जो फेडरल व्यवस्था बनाए रखे गए हैं उसको बनाए रखा जाए। तो उन लोगों का, मुझे लगता है उन लोगों की ज़्यादा साजिश है। और निश्चित रूप से जो 4 साल की जो बात की जा रही है, हमें लगता है कि ये एक तरह का ब्रिज कोर्सेज के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। और आप एक बात ध्यान दीजिए, पहले जब जो आर्मी में बहाली होती थी तो वो इंटर के बाद होती थी, अभी जो बहाली होना शुरू होगा वो 10th के बाद होगा। तो 10th के बाद बच्चे अक्सर करते क्या थे कि पहले इंटर का एग्ज़ाम देते थे, तो उसमें 3 साल उनका गुजरता था। अभी सरकार ने क्या किया कि उस 3 साल को बचाने के लिए अभी सारे अभ्यर्थियों को एक ब्रिज कोर्सेज के रूप में, एक ट्रेनिंग के रूप में, एक देश सेवा के जज्बे के रूप में उनको एक मौका दिया। और 3 साल के बदले 1 साल एक्स्ट्रा कहिए, 4 साल तक उनको बोला कि भाई अग्निवीर के रूप में आप देश की सेवा कीजिए, और उसके बाद आप में यदि क्षमता है या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो आपको परमानेंट का भी प्रावधान है। उसमें से 25% जो देश का रिक्वायरमेंट है अभी परमानेंट सर्विसेज का, तो वो 25% पूरा हो रहा है, होगा। लेकिन जो इसके बहाने आप देखिएगा इन 4 सालों में जो फोर्सेस तैयार होंगे या रिजर्व फोर्सेस के रूप में उसको आप काउंट कर सकते हैं, तो वो 10 लाख के करीब रिजर्व फोर्सेस अलग से होंगे जो परमानेंट आर्मी में बहाली है उसके अलावा। जी नहीं, लेकिन ख़ास तौर से जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रुमाल बांध करके, चेहरा छुपा करके, लोगों का कहना है कि कई ऐसे इलाके हैं बीजेपी शासित जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ बुलडोज़र चल गया और वो जो हंगामा करते हैं लोग, प्रदर्शन करते हैं, तो चेहरा पहचान में ना, इसलिए शायद जो अभ्यर्थी हैं या जो सेना में जाना चाहते हैं उन्होंने ही चेहरा छुपाया और बीजेपी बेकार अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही है। देखिए, अब देखिए, कभी भी कोई गलत बात मार्केट में भड़काने वाली बात जब विपक्ष के द्वारा या वैसे संगठनों के द्वारा जब
मार्केट में लाई जाती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको सारी चीज़ों का समझ नहीं होता है, और उनकी सारी चीज़ों को समझने के पहले उनके दिमाग में एक गलत बातें और भ्रम भर दी जाती है, अफवाह का पूरा एक माहौल बना दिया जाता है जिससे कि वो आक्रोशित हो जाए। तो हमें लगता है कि बच्चे जो आक्रोशित हुए हैं, आक्रोशित होने के कारण रोड पर उतरे हैं, तो निश्चित रूप से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा का कोई स्थान नहीं है पूरे देश में। और आप यदि देश सेवा करना चाहते हैं तो उस देश की संपत्ति को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, देश की संपत्ति को जलाने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो जज्बा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, प्रदर्शन करें, आपका अधिकार है, नैतिक अधिकार है, लेकिन हिंसात्मक प्रदर्शन जो है कभी भी किसी भी देश में मान नहीं है। और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि हिंसात्मक प्रदर्शन जो मैक्सिमम जो हुए हैं उसमें बच्चे कम, और बच्चों के रूप में एक साजिश के तहत वहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ समुदाय के लोग हैं जिनके पीछे एक ताकत लगी हुई थी, सरकार को विघटित करने वाले या सरकार के फेडरल व्यवस्था को ख़त्म करने वाली ताकत, विपक्ष की ताकत कहिए, तो वो ताकत लगी हुई थी कहीं ना कहीं। हमें लगता है कि उन ताकतों के द्वारा ये जलाने का पूरा बिहार प्रयास किया गया, और इस आंदोलन को बिहार से लेकर पूरे देश में फैलाने का काम उन लोगों ने टारगेट बेस किया है। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ आपको। पूरे जितने भी ट्रेनें जलाई गई हैं, आप यदि उसको गौर से देखिएगा तो मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ट्रेन में धुआं दिखाई पड़ने लगा था। निश्चित रूप से पूरे बिहार में एक साथ छात्रों का इतना बड़ा संगठन नहीं है कि एक साथ छात्र में मीटिंग कर लेंगे, हाँ भाई ठीक है कल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा बिहार जला देंगे। तो ये एक बड़ा प्लानिंग हुआ है। तो बड़े प्लानिंग के लिए बड़े संगठन की आवश्यकता है। छात्रों का ऐसा कोई बड़ा संगठन नहीं है पूरे बिहार में, यूनियन नहीं है कि एक साथ पूरे बिहार में वो अपने आप को कम्युनिकेट करें। तो ये कहीं ना कहीं इसमें आप खुद सोचिए कि विपक्ष के बिना यह संभव नहीं है। और विपक्षी जो दल हैं और जो दल हैं जो मतलब बीजेपी को डैमेज करना चाहते हैं, अन्य दल जो बीजेपी को पूरी तरह डैमेज करना चाहते हैं, जिनको मोदी पसंद नहीं है और देश भक्ति का जज्बा उनमें नहीं है, तो वो लोग पूरे बिहार में प्लानिंग किए कि भाई इसको धुआं कर देना है बिहार को, ताकि मोदी का इमेज डैमेज हो। और आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने अच्छे जो कार्यक्रम लाए कि बच्चों को जब इंटर पास करने के लिए जो समय बीतता था, वो इंटर पास करने के बजाय इंटर तो पास करेंगे ही करेंगे, उनका तो सर्टिफिकेट हम देंगे ही देंगे, साथ साथ बच्चों को एक अच्छी अमाउंट भी मिल जाएगी और देश सेवा करने का उनमें जो जज्बा भी पैदा हो जाएगा यदि पहले से उनमें है। और बाद में जब वो चाहें तब उनके लिए बहुत सारे रिजर्वेशंस भी किए गए और किए जा रहे हैं कि उसका वो लाभ ले सकते हैं। देखिए एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको। आप देखिएगा कि बहुत सारे गार्जियन के मन में होता है कि हमारे बच्चे जो हैं आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, लेकिन आप मेडिकल की पढ़ाई करने की बात करते हैं तो सरकारी संस्थान में भी अच्छा खासा पैसा अमाउंट लगता है, जो आज के डेट में बहुत सारे गार्जियन पेमेंट करने की स्थिति में नहीं होते हैं और उनका मनसा अधूरा रह जाता है। आप ये सोचिए कि यदि वो बच्चा मैट्रिक कर रहा है और इसको स्कॉलरशिप, इस ब्रिज कोर्सेज को, इस देश सेवा की जो ब्रिज कोर्सेज है, इस ब्रिज कोर्स को स्कॉलरशिप के रूप में ले कि 4 साल में हमको 40 लाख रुपए यहाँ से सेव हो जाएगा। हमको जो खाना पीना सर्विस में के पीरियड मिलता है वो तो फ्री में मिलेगा और बाकी जो पैसा है हम बचा के उसको हम एक अमाउंट के रूप में रख लेंगे। बाद में उसी अमाउंट से हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, या और भी अदर सर्विसेज में हम पीएसयू सेक्टर में जा सकते हैं। नौकरियां तो बहुत सारे सेक्टर में निकलती रहती है। तो वो पैसा जो कल तक उनके ये गार्जियन समझते थे कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे पास क्योंकि उतना पैसा नहीं है कि हम उन सर्विसेज में अपने बच्चों को भेज सकें, तो जो बच्चे का जो पीरियड है इंटर करने का, उस इंटर करने के पीरियड को तो वो गंवाए नहीं और साथ साथ उनको एक ट्रेनिंग भी मिल गया जिसको कि वो कभी भी पूरे अपने लाइफ में उसको इनकैश कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो आप इसको इस तरह से भी देखिए कि वो एक बड़ा स्कॉलरशिप अमाउंट या बड़ा ब्रिज कोर्सेज के जो हो रहा है उस दौरान उनको एक अमाउंट मिल जाएगा। रिटायरमेंट की बात मत कीजिए, आप ये देखिए कि 4 साल के बाद जो अमाउंट मिलता है उसके पहले भी अमाउंट मिलता है। तो वो जो अमाउंट है कहीं ना कहीं वो चाह के एक्यूमुलेट कर सकते हैं और वो सारा का सारा अमाउंट मिला के वो आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहे। मान लिया जाए कि उनको डॉक्टर बनना है
तो निश्चित रूप से एक अमाउंट जमा हो जाएगा, और जमा करने पर वो फिर से इंटर करने के बाद, चूँकि उनको तो एक डिग्री इंटर का वो सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा उनको, तो उसके बाद फिर से वो ग्रेजुएशन करेंगे, और करके वो पैसा अपना उसी पैसे को खर्च करेंगे, गार्जियन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो जब बच्चे जो है चाय के दुकान पे सिगरेट पीने का जब मतलब कि जब माहौल बनाते हैं या बनता है, और उस समय भटकने का, जैसे 15 बरस से 25 बरस में अक्सर बच्चे भटक जाते हैं, यदि उनको भटकाने वाला व्यक्ति हो तो जब बच्चे को भटकने का समय है और तब हम उनको एक अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, और साथ साथ अच्छे कार्य में लगाने के बाद एक अच्छा उनको सम भी दे रही है सरकार, और साथ साथ उसमें उनके लिए और भी चीज़ सोच रही है, तो ये कहना गलत है कि भाई ये गलत है। ये विपक्ष को चूँकि उनके पास मुद्दा नहीं है तो इसी को भलाए जा रहे हैं। अब मोदी सरकार को डैमेज करना है, उनके इमेज को डैमेज करना है, तो लगे हुए हैं कि भाई अच्छे चीज़ों को भी कैसे डैमेज के रूप में उसको दिखाया जाए। मामला यहाँ पर ये आता है, मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस रूप में सोचना चाहिए कि भाई ये देश सेवा का चीज़ है, हमें जाना चाहिए। और जो 25% की बात करी है, तो हमारे 25% तो रिक्वायरमेंट पहले भी थे, आज भी है, तो उतना तो हमको मिल ही रहा है परमानेंट के रूप में। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? पहले भी उतना ही हमारा रिक्वायरमेंट था, आज भी उतना ही रिक्वायरमेंट है, तो 25% से हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है, तो एडिशनल फोर्सेस भी हमारा हो जाएगा, और प्लस बच्चों के लिए एक अलग से एक सम भी मिलेगा, और देश के भविष्य में उनका एक योगदान भी होगा, और यदि वो कुछ और भी करना चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, मुझे लगता है। जी। तो आपने सुना कि बीजेपी के जो यूथ लीडर जीवन कुमार, उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, ये उनके फ़ायदे के लिए योजना मोदी सरकार ने लाई है। हालांकि अपोजिशन जो है उन लोगों को भड़का रही है, कह रही है कि आप प्रदर्शन करें और उग्र हो जाएं, और ये हालात आपने 3-4 दिनों के अंदर देखा होगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बच्चे भटक जाते थे इस उम्र में, कि जब उन्हें डेवलप करने की उम्र होती थी, शिक्षित होने की उम्र होती थी, इस टाइम पर मोदी सरकार उनके लिए एक बड़ी योजना ला करके उन्हें अवसर दे रही है कि आप पैसे के साथ साथ मुल्क की हिफाजत जो है, सरहद की हिफाजत का जज्बा वो आपके दिल में पैदा होगा, और उसके बाद और भी रास्ते आपके लिए खुलेंगे। और उसमें से जो बच्चे बहुत ही सक्षम होंगे, 25% ऐसे लोगों को सरहद की हिफाजत के लिए रखा जाएगा। तो एक बड़ा कोर्स है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए देश सेवा का भी मौका है, और अपने इस भारत माँ की सेवा करने का मौका उनको मिल रहा है। तो पैसे की फिक्र के अलावा एक देशभक्ति का जो जज्बा है वो सरकार ने सोचा है। कैमरामैन आकाश के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।